नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान, प्रभावितों को मिलेंगे 25,000 रुपए। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की वजह से प्रभावित हुए परिवारों को 25,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान निकालने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि शहर के नालों पर से अतिक्रमण को तोड़ दिया जाएगा। येदियुरप्पा ने कहा है कि बारिश और बाढ़ की वजह से घर में पानी घुसने से जिन लोगों को अनाज, कपड़ों या अन्य चीजों का नुकसान हुआ है, उन सभी परिवारों को हमने चेक के जरिए 25,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बारिश से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित घर में चेक बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने वृद्ध बेंगलुरु नगर पालिका के अधिकारियों से कहा है कि वह पूरी ईमानदारी से काम करे ताकि 1 रुपए का भी गलत इस्तेमाल ना हो सके। मेरे अनुसार करीब 650 से 700 घर प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार, आरजेडी ने किया 10 लाख नौकरियों का वादा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का परचम लहराने के लिए हर राजनीतिक पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही है। कोई बिहार में वैक्सीन मुफ्त देकर वोट बटोरने की बात कर रहा है तो कोई बिहार में रोजगार देकर वोट बटोरना चाहता है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये पार्टी का प्रण है जिसमें हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि लोग हंसी उड़ाया करते थे कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन हम रोजगार नहीं बल्कि 10 लाख नौकरियां देंगे। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए ऊंची न्यूनतम विक्रय मूल्य दर और राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने जैसे वादे किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस घोषणा पत्र में 35 साल तक के ऐसे युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई है जिनके पास नौकरी नहीं है। इसके अलावा इसमें समान काम के लिए समान वेतन देने की अवधारणा के बारे में भी बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तिरंगे पर बयान देकर फंसी महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से कहा है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे। इसके साथ ही पार्टी इकाई ने पीडीपी प्रमुख को तिरंगे को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। तिरंगों को लेकर महबूबा मुफ्ती द्वारा किए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि यह बहुत ही भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान है और उन्होंने लोगों की देशभक्ति की भावना को आहत किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त योग्य नहीं है और अस्वीकार्य हैं। शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है और लोगों को याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने और देश के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता के लिए करोड़ों भारतीयों ने कुर्बानी दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, तेजस्वी की पार्टी के डीएनए में है अराजकता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान होने में अब चंद दिन बचे हैं। पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को बिहार की 31 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान से पहले सभी पार्टियों ने अपने प्रचार में तेजी ला दी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक को एक बड़ा इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां एनडीए की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों खासकर आरजेडी पर जमकर हमला बोला। बिहार चुनाव पर बात करते हुए नड्डा ने कहा कि बिहार की जनता स्थायित्व और विकास चाहती है और यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। लोग नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है।
इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव पर बात करते हुए कहा कि तेजस्वी को सुनने के लिए भले ही लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। लोगों को पता है कि उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है। मैं राजनीति को बारीकी से देखता हूं। मैं बताता हूं कि जब तक राजनीति में आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसके बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन में सरकार ने दी बड़ी राहत, ब्याज के ऊपर ब्याज पर मिली छूट। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी। हालांकि यह सुविधा केवल उन लोन ग्राहकों को मिलेगी जिन्होंने 2 करोड़ रुपए से कम का लोन लिया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आरबीआई की तरफ से लोन के ब्याज को लौटाने को लेकर दी गई मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द से जल्द लागू करने का दिशा निर्देश दिए हैं। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कर्जदार संबंधित लोन अकाउंट पर योजना का लाभ ले सकते हैं। यह लाभ 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के लिए है। इसके अनुसार जिन बकायेदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल लोन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, वाहन लोन, एमएसएमई, टिकाऊ उपभोक्ता सामान के लिए लिया गया लोन और खपत के लिए लिया गया लोन आएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला बनाए गए गुपकर गठबंधन के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, गुपकार गठबंधन की बैठक में अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम देश के विरोधी जमात नहीं हैं, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक वापस मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर हमें बांटे जाने की कोशिश सफल नहीं होगी। यह मजहबी लड़ाई नहीं है। अब्दुल्ला के इस बयान पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे अलगाववादियों को ऑक्सीजन देने की कोशिश करार दिया है। नकवी ने कहा है कि कश्मीर को लूटने वाले परिवार के रास्ते बंद हुए, इसलिए यह बौखलाहट है। अलगाववाद के रास्ते पर जाने वाली पार्टियों को कांग्रेस का समर्थन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला को गुपकार गठबंधन का चेयरमैन चुना गया है। यह बैठक श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई थी, जिसमें अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए गठबंधन हुआ है। पीपल्स कांग्रेस समेत 5 पार्टियां गुपकार गठबंधन में शामिल हुई है। हालांकि कांग्रेस ने गुपकार गठबंधन से दूरी रखी और कोई नेता बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्रैगन के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। अब आर्मी कैंटीन में बैन होंगे चीनी प्रोडक्ट्स। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच भारत सरकार ने ड्रैगन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब आर्मी कैंटीन में बिक रहे चीनी सामानों को बैन करने का प्लान किया है। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सभी सीडीएस कैंटीनों में चीन सहित दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों को बैन करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों से पूरी तरह से तैयार होकर आने वाले उत्पादों को बैन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव मामले 7 लाख से हुए कम। जी हां दोस्तों, भारत में इस महामारी के संक्रमण की संख्या 78 लाख से ज्यादा हो गई है, लेकिन इस बीच संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है और एक्टिव मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 53,370 नए मामले सामने आए और महामारी के कारण 650 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 53,370 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 7,14,682 हो गई है। वहीं इस दौरान 650 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1,17,956 हो गई है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने की तरह चोरों के निशाने पर अब आया प्याज, उड़ा ले गए 550 किलो। जी हाँ दोस्तों, प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में प्याज की न सिर्फ जमाखोरी बढ़ रही है बल्कि अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के पुणे में सामने आया है, जहां 2 चोरों ने 550 किलो प्याज की चोरी की है। हालांकि इसमें भी एक चोर पकड़ा गया और पूरा मामला खुल गया। दोनों चोरों ने पुणे के 2 कोल्ड स्टोरेज को निशाना बनाया था। इस दौरान किसानों ने एक चोर को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ कर दूसरे चोर को भी पकड़ लिया गया है। चोरी की यह घटना पुणे में स्थित एक देवजाली गांव की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिहार ही नहीं, अमेरिकी चुनाव में भी कोरोना वैक्सीन की एंट्री, बाइडेन बोले मुफ्त दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद अमेरिका में भी ऐसी ही घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ऐसी घोषणा की है और कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो भी अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को मतदान होने हैं। इन चुनाव में जो बाइडेन का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से है, जिन्होंने वादा किया था कि राष्ट्रपति चुनाव के समय तक इस महामारी की वैक्सीन बन जाएगी। लेकिन जो बाइडेन उनसे कई कदम आगे निकल गए और सभी नागरिकों को मुफ्त में इस महामारी की वैक्सीन देने का ऐलान किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाई, अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे दाखिल। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। इससे पहले करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मई में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया था। CBDT ने तब अपने आदेश में कहा था कि इस महामारी के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिका में मकान मालिकों ने दी धमकी, अगर बाइडेन जीते तो बढ़ा दिया जाएगा किराया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कोलोराडो में मकान मालिकों की ओर से किराएदारों को धमकाया जा रहा है। मकान मालिकों ने किराएदारों को नोटिस भेजे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर वह जो बाइडेन को वोट देंगे और चुनाव में उनकी जीत होगी तो उसके बाद उनका किराया बढ़ाया जाएगा। मिली खबर के अनुसार मकान मालिकों ने किराएदारों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि हम आपको यह नहीं बता रहे हैं कि आपको कैसे वोट डालने हैं, हम अपने किराएदारों को इतना बताना चाहते हैं कि रिजल्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं। मकान मालिकों के मुताबिक वोटिंग उनकी पसंद है और वह उन्हें यह नहीं बता रहे हैं कि उन्हें वोट कैसे करना है, लेकिन सब कुछ चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। चिट्ठी के मुताबिक अगर ट्रंप जीते तो हम सब जीते, अगर बाइडेन जीते तो फिर हम सब हार जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ और हिस्सों से मानसून के वापस लौटने की उम्मीद है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तटीय उड़ीसा पर हल्की बारिश हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले 22 दिनों से बढ़ोतरी नहीं की है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इन दिनों कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घरेलू बाजार में ईंधन का भाव नहीं बढ़ाया गया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना एक साल में 38,431 से 51,223 रुपए पर पहुंचा। जाने आगे क्या होगा भाव। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के हाजिर भाव में उतार चढ़ाव जारी है। अक्टूबर में अब तक सोना 781 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 51,223 रुपए पर बंद हुआ था और 30 नवंबर को यह 50,442 रुपए पर था।
अगर सोने के ऑल टाइम हाई रेट 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम से तुलना करें तो यह अब तक 5,031 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं अगर पिछले एक साल की तुलना करें तो सोने का भाव 12,792 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछल चुका है। 23 अक्टूबर 2019 को सराफा बाजार में यह 38,431 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। अगर दोस्तों बात करें चांदी की तो इस महीने अब तक 2,571 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है। शुक्रवार को चांदी 62,545 रुपए पर बंद हुई थी। इस साल चांदी ने 76,008 रुपए प्रति किलोग्राम का उच्च स्तर छुआ था। तब से अब तक यह 13,463 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। वहीं अगर पिछले एक साल की बात करें तो चांदी के रेट में 17,010 रुपए का इजाफा हुआ है। 23 अक्टूबर 2019 को चांदी का भाव 45,535 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल की शुरुआत 29 अक्टूबर से। यहां मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट 29 अक्टूबर से बिग दिवाली सेल शुरू करने जा रही है और यह सेल 4 नवंबर तक चलेगी। फ्लिपकार्ट इस सेल को सबसे पहले अपने प्लस मेंबर्स के लिए शुरू करेगा, जिसके बाद इस सेल का फायदा अन्य ग्राहक उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय फ्लिपकार्ट पर दशहरा स्पेशल चल रही है। हाल ही के दिनों में फ्लिपकार्ट ने 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच बिग बिलियन डे सेल का आयोजन किया था। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में कस्टमर्स को एक्सिस बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड व EMI ट्रांजेक्शन के जरिए खरीदारी करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बजाज फिनसर्व कार्ड पर नो कॉस्ट EMI का ऑफर मिलेगा। वहीं HDFC, ICICI, SBI और दूसरे बैंक कार्डों के डेबिट कार्ड पर भी नो कॉस्ट EMI का ऑफर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सैमसंग ने पेश किया दिवाली धमाका। इन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है 60% तक का डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में विश्व की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने एक दिवाली धमाका पेश किया है। इसके तहत कंपनी के ज्यादातर उत्पादों पर बड़ी छूट और 20,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। यह बेनिफिट वाउचर के तौर पर ग्राहकों को मिलेंगे। कंपनी ने फिलहाल इस ऑफर को केवल 27 अक्टूबर तक निकाला है। ऑफर के तहत कंपनी द्वारा तैयार किए गए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन समेत अन्य होम अप्लायंसेस एक्सेसरीज पर 60% तक डिस्काउंट और वाउचर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सैमसंग का कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट और फास्ट डिलीवरी के साथ साथ 20,000 रुपए के शॉपिंग वाउचर भी मिल रहे हैं। कुल 10 वाउचर दिए जाएंगे जिसमें हर एक की कीमत 2,000 रुपए होगी। वाउचर को पाने के लिए शॉपिंग से पहले खुद को सैमसंग शॉप ऐप पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LG विंग ड्यूल स्क्रीन 28 अक्टूबर को हो रहा है लॉन्च। दमदार है फीचर्स। जी हां दोस्तों, आए दिन नए नए फीचर से लेस फोन का लॉन्च होना कोई नई बात नहीं रही। एक समय था जब बड़ी डिस्प्ले वाले फोनों ने अपनी ओर खींचा तो दूसरी ओर 108 मेगापिक्सल वाले मोबाइल फोन भी बीते जमाने की बातें हो जाएंगी। रैम और स्टोरेज जैसी बातें भी अब कुछ खास रोमांचित नहीं करती है। ऐसे में ड्यूल स्क्रीन मोबाइल के कारण फोन निर्माताओं के बीच नई जंग छिड़ सकती है। इसका आगाज कर रहा है LG विंग जो 28 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। साउथ कोरियन कंपनी अपने एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट के तहत पहला मोबाइल डिवाइस लॉन्च करेगी। LG विंग को 28 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की #ExploreTheNews का जमकर इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि इस वर्चुअल इवेंट में ऑरोरा ग्रे और इल्यूजन स्काई रंग के ऑप्शन हो सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में दशहरे का त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।